पालीगंज से आपको बता दें सीपीआई एमएल के लीडर संदीप सौरव वो जीत चुके हैं। उन्होंने जीत जो है दर्ज कर ली है। सीपीआई एमएल को यहां पर जीत मिली है। वहीं उन्होंने जो है जयवर्धन यादव जेडीयू के लीडर उनसे हार गए हैं। पालीगंज की यहां पर बात कर रहे हैं हम। सीपीआई एमएल ने यहां पर जीत दर्ज की है, वहीं जेडीयू के लीडर जयवर्धन यादव जो है वो हार गए हैं। तो ये पटना जिले के अंदर एक ये असेंबली हल्का आता है और पटना के पालीगंज से संदीप सौरभ सीपीआई-एमएल ने जीत हासिल की है। तो सीपीआई-एमएल की जीत को यहां पर हम ये मानेंगे कि आरजेडी प्लस खेमे की जीत है। और इसी के साथ ये जीत जो है पटना के पालीगंज का भी ये नतीजा सामने आ चुका। पटना के ही एक और बख्तियारपुर में भी आरजेडी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की। और पटना ही का एक और असेंबली हल्का है जिससे विक्रम है, वहां कांग्रेस ने जीत हासिल की। पटना ही जिले का एक और असेंबली हल्का है मोकामा, वहां आरजेडी ने जीत हासिल की। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पटना के लगभग जो असेंबली हल्के हैं तमाम की अब जो है वो रिजल्ट सामने आ गए हैं। मैं एक नज़र ज़रा ये बताना चाहूँगा कि बीजेपी ने एक जीत हासिल की है सिवान के गोरिया कोठी से। इस पर भी बड़ा मतलब एक सवाल है कि ऐसे हल्के भी बहुत सारे मुनज़्ज़र देखे गए हैं जहां पर बहुत ज़्यादा एक उम्मीद थी कि ये आरजेडी का इलाका है, आरजेडी का जो अपना ट्रेडिशनल वोट है वो यहाँ बसता है बड़ी तादाद में। लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया है कि ऐसी कई सीटों पर बीजेपी या फिर जेडीयू के कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। उनमें से एक गोरिया कोठी भी है। और इसके साथ आप देखिए कुछ ऐसी सीटें जैसे मधेपुरा को ले लें। मधेपुरा के आलमनगर जो असेंबली हल्का है वहां से जेडीयू ने जीत हासिल की है। नरेंद्र नारायण यादव ने ये सीट काफ़ी चौंका रही है कि इस नतीजे को लेकर आलमनगर ये इलाका है असेंबली हल्का, जेडीयू ने यहाँ से जीत हासिल की है। उसके बाद आप देखिए दरभंगा के गौड़ा गौराम से स्वर्ण सिंह जीत जाती है वीआईपी से। दरभंगा के केवटी से अब्दुल बारी सिद्दीकी हार जाते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बड़ा चेहरा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में ये बातें हो रही थी कि अगर आरजेडी प्लस को इत्तेहाद को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो शायद आरजेडी की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी को डिप्टी सीएम तक बनाए जाने की बात मतलब चर्चा हो रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस बार अपनी सीट बदली थी और इस बार वो दरभंगा के क्यूटी से इंतखाब लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। ये बहुत ही बड़ा एक उलटफेर यहाँ कहा जा सकता है। अब इससे ये सवाल उठता है कि क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी को जो आरजेडी का अपना फॉर्मूला है वोट का MY+Y जो भी है, तो क्या उनको किसी एक वाई ने वोट नहीं दिया या किसी दूसरे वाई ने वोट नहीं दिया या किसी ने और ने वोट नहीं दिया? ये सवाल काफ़ी अहम है चूंकि उनके लिए वहाँ पर काफ़ी बड़े लीडरों ने कैंपेन भी किया था। इसी के साथ आप देखिए पूर्णिया का जो धमदाहा सीट है पूर्णिया की, वो लेसी सिंह जीत जाती है जेडीयू से। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर ये माना जा रहा था कि आरजेडी का जो अपना अलाइज है आरजेडी के, या तो खुद आरजेडी हो या कांग्रेस हो या फिर सीपीआई-एम या सीपीआई-एमएल या सीपीआई खुद हो, तो इनकी जीत हो सकती है। लेकिन ऐसी जगहों पर देखा जा रहा है कि एनडीए का कैंडिडेट जीता है। इससे साफ है कि इन जगहों पर ट्रायंगुलर फेस बन गया, ट्रायंगुलर फाइट बन गई और फायदा बीजेपी या एनडीए को वहां पर हो गया। पुनज़्ज़र बिल्कुल। अब विशाल यहाँ पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार के जो चुनाव रहे हैं जहां पर इलेक्शन शुरू होने से पहले यह समझा जा रहा था कि एनडीए को फुल स्वीप मिल जाएगा, केक वॉक है एनडीए के लिए। वहां पर जब कैंपेनिंग शुरू हुई, इलेक्शन पोलिंग स्टार्ट हुई, तो जिस तरह से आरजेडी सामने आई, महागठबंधन सामने आया, तो एग्जिट पोल भी जिस तरह से बता रहे थे कि आरजेडी के लिए जो है बहुत आसान रहेगा। और अब जिस तरह से नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं तो काफी दिलचस्प है ये। लेकिन यहाँ पर यह समझना चाहेंगे कि आरजेडी जो पूरा कोशिश कर रही थी, MY हो या दीगर, उन्होंने महागठबंधन में भी जिस तरह से हर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको चुना था, उनको फील्ड में डाला था, बावजूद इसके यहाँ पर बीजेपी काफी हद तक कामयाब रही है। क्या वो जंगल राज का नैरेटिव जो है वो लोगों तक पहुंचाने में ज्यादा कामयाब रही? देखिए वो जो नैरेटिव है ख़ास तौर से एक तबका है, यानी कि जो कोई भी जो आरजेडी के 15 साल के दौर में जो लोग खुद को इक़्तिदार के करीब महसूस नहीं कर रहे थे, उन लोगों में ऐसी एक फीलिंग थी कि अगर आरजेडी का कैंप फिर से ये कुंभा जीत जाता है तो हो सकता है कि हमारे सामने उस तरह के हालात पेश आएँ। बेशक जो आरजेडी का 15 साल था उसके आखिरी के 5 सालों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसी नैरेटिव को लेकर लोगों ने वोटिंग की है? बिल्कुल कुछ हद तक
वो बातें रही होंगी, चूंकि खुद वजीर आजम ने मतलब जंगल राज जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया था और वजीर आजम की अपनी जो एक उनकी जो तकरीर का जो उनका अंदाज है बहुत ज्यादा वो एकदम डीप इंटेंस फीलिंग के साथ उनकी जो तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बुला रहे थे, बिल्कुल बुलाया गया था इस तरह से। तो लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात होती है कि अब दो बातें यहाँ बार बार सामने आ रही है कि ठीक है जेडीयू की सीटें कम आ रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार का अपना एक चेहरा ऐसा है कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि नीतीश है तो कम से कम हालात उस तरह से बिगड़ेंगे नहीं जिसको जंगलराज आमतौर से कहा जाता है। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी। अब मुझे लगता है कि एनडीए का खेमा इस नैरेटिव को कुछ हद तक भुना पाया है। मुनज़्ज़म बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के स्पोक्स पर्सन अनवर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनवर हुसैन, जिस तरह से हम समझें कि यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी ने जहां पर पूरी कोशिश की थी कि एमवाई वोट्स और दीगर भी थे, लेकिन बीजेपी यहां पर बेहतर कारकर्दगी उन जगहों पर भी जहां पर उम्मीद की जा रही थी कि आरजेडी जो है ज्यादा बेहतर जो है परफॉर्मेंस कर पाएगी, उन जगहों पर भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कहां पर कमी रह गई?